In today's class, we will understand some basic terminology of optics. जब भी आपकी लाइट रे किसी मीडियम में से प्रोपेगेट करती है तो हम उसकी स्टडी को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड दिस प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ अ रे. तो सबसे पहले देखते हैं रे ऑफ लाइट क्या है. अ रे इज डिफाइंड एज द पाथ अलॉन्ग विच लाइट प्रोपेगेट्स एंड इट कैन बी एज्यूम्ड एज एन इनफाइनाइटली स्मॉल thin pencil of light moving in the specified direction at a given point in space. जनरली जब भी हम रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करें तो वहाँ पे हम लाइट के वेव नेचर या फोटोन करेक्टर की बात नहीं करेंगे. हम लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को समझेंगे जहाँ पे हमारी लाइट रे एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी. और यू मे से दैट वी विल फोकस ऑन हाउ लाइट बिहेव्स ऑन अ मैक्रोस्कोपिक स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल. सबसे पहले देखते हैं लाइट होती क्या है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी. ये एक रेडिएंट एनर्जी है. रेडिएंट एनर्जी का मतलब जैसे कि आपने अगर किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी एटम को अगर कुछ एनर्जी दी है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, मतलब हायर ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे. हायर ऑर्बिटल में खुद अनस्टेबल होने की वजह से जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करते हैं तो वो एनर्जी को एमिट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि उन्होंने एक फोटोन एमिट किया है. यही फोटोन जो है ये अगर इसकी एनर्जी अगर आपके लाइट के स्पेक्ट्रम में अगर फॉल करे तो आपको कुछ कलर या कुछ हीट डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट यू विल ऑब्जर्व समथिंग. So the energy emitted by these excited atoms or molecules which can cause the sensation of vision in the normal human eye is termed as light. उसी को आप क्या बोलोगे? लाइट बोलोगे. लाइट जो है जनरली इसको हमने दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज द फिजिकल ऑप्टिक्स. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लाइट इन विच लाइट इज कंसिडर्ड एज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम यहाँ पे लाइट के बारे में स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर तो वहाँ पे हम लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को समझेंगे. वहाँ पे हम उसका वेव नेचर या फोटोन नेचर को नहीं कंसिडर करेंगे. जब भी आपकी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई लाइट रे किसी भी मीडियम पर जब इंसिडेंट होगी तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम अपकमिंग क्लासेस में डिटेल में समझेंगे. सेकेंड ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इज फिजिकल ऑप्टिक्स which deals with the theories regarding the nature of light and provides the explanation for the different phenomena in light such as reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, etc. फिजिकल ऑप्टिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज़ के बारे में डील करेंगे जो आपके जनरली सिलेबस में नहीं है बट स्टिल किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो वी विल ब्रीफली कवर दैम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझते हैं. सबसे पहले अगर हम रे की बात करें so the rays can be imagined as a very thin pencil of light which is traveling in a specified direction. जो किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी तो आप उसको क्या बोलोगे? रे. और साथ में हम लिख लेते हैं द पाथ along which light travels is called रे. इसको भी हम रे बोल सकते हैं. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन्स विद एरोज. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन्स with arrows directed towards the direction of travel of light, directed toward the direction of travel of light. जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये आपकी एक रे है और यहाँ पे जो हम एरो बनाएंगे वो हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. समझ में आया? सेकेंड इज द बीम. व्हाट इज द बीम? इट इज अ बंडल ऑफ रे. बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम. बंडल बोलो या बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम. द बीम इज़ अ पैरेलल व्हेन द रेज आर पैरेलल. अगर जितनी भी आपकी रेज हैं वो सारी पैरेलल हैं तो हम क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम. अगर आपकी रेज डाइवर्जिंग नेचर की हैं
तो आप क्या बोलोगे, डाइवर्जिंग बीम। और अगर आपकी रेस कन्वर्जिंग है किसी पॉइंट पे तो आप क्या बोलोगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। समझ में आया? सो अकॉर्डिंगली यू हैव पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम एंड कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और जब भी आपको बीम को ड्रॉ करना होगा तो आप बंच ऑफ लाइट दिखाएंगे, एक सिंगल रे नहीं दिखाओगे, ऐसे मल्टीपल रेज दिखाओगे। जो हमारा ये कंसेप्ट है बीम का या रे का, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आप रियल फिनोमेना में कभी भी एक सिंगल रे को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपको जब भी दिखेगा हमेशा बंच ऑफ लाइट दिखेगी, आपको हमेशा दिखेगी बंच या फिर बीम, आपको बीम दिखेगी। बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग of how the light behaves in the rectilinear propagation, we will always consider a single ray out of this bunch, जिसको हम बोलेंगे ray of light. Then comes your optical device. Optical device क्या है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर आपकी लाइट रेस आके इंसिडेंट होती है या जिसके साथ वो इंटरेक्ट करके या तो रिफ्लेक्शन करेगा या रिफ्रैक्शन करेगा. सो दे आर जनरली मिरर्स और लेंसेज. They are generally mirrors, या तो मिरर्स हो सकते हैं या लेंस हो सकता है या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके पास माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, गायरोस्कोप, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस आते हैं. सो मिरर्स, लेंसेज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो जब भी हमारी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑप्टिकल डिवाइस. उस ऑप्टिकल डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने पे लाइट के साथ अलग अलग फिनोमेना होंगे. मे बी वो रिफ्लेक्ट होगी, मे बी वो रिफ्रैक्ट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दैट ऑप्टिकल डिवाइस इज. ठीक है. सो लेट अस नाउ सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइट रेज. When the light rays are incident on an optical device like a spherical mirror or a spherical surface, lens, optical instrument, कुछ भी हो सकता है. So the light rays are categorized in two different ways. First one is the paraxial rays and second one are marginal rays. So सबसे पहले paraxial rays को समझते हैं. These are the light rays which are incident on the optical device very close to its principal axis. जैसे कि मैंने नीचे वाले 4 फिगर्स में दिखाया है, मेरे पास अलग या तो मिरर्स हैं या लेंसेज हैं. जो मैंने ऊपर वाली 2 फिगर्स जो दिखाई हैं, दीज आर मिरर, और जो नीचे वाले दिखाए हैं वो आपके लेंस हैं. सो कोई भी आपका ऑप्टिकल डिवाइस जो होगा उसकी एक प्रिंसिपल एक्सेस होगी. सो द लाइट रेज विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सेस और विच मेक्स वेरी स्मॉल एंगल विद इट, और दे आर नियरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द ऑप्टिकल डिवाइस, सच रेज आर कॉल्ड पैराएक्सियल रेज. जैसे या तो आपकी जो रेज हैं वो पैरेलल हो सकती हैं. पिंक कलर की जो मैंने ड्रॉ की हैं ये सारी आपकी प्रिंसिपल एक्सेस हैं. सो ईदर दिस विल शो यू और दिस विल गिव यू अ पैराएक्सियल रे जो हमारे इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी. समझ में आया? या फिर आपकी लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस के साथ बहुत स्मॉल एंगल बना दी होगी, ऐसा बहुत स्मॉल एंगल बना दी होगी, क्योंकि रेड वाली जो लाइन है वो पिंक वाली लाइन के पैरेलल है. सो लेट दिस एंगल, ये जो स्मॉल वाला एंगल है, लेट दिस एंगल इज θ1 और ये ग्रीन वाली लाइट ऐसे आ रही है. सो इट विल मूव एट सम, ये कुछ यहाँ पे मूव करेगी इस डायरेक्शन में. समझ में आया? ठीक है. सो दिस विल बी मेकिंग सम वेरी स्मॉल एंगल, और यू मे से कि इसका जो यहाँ पे ये जो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करी, जिस पॉइंट पे आके इसने इंटरेक्शन किया, लेट दिस पॉइंट इज h1 और दिस हाइट इज h1. सो दिस हाइट h1 इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. सो दीज रेज आर पैराएक्सियल रेज. दूसरे डायग्राम में अगर हम देखें, या तो हमारे पास हो सकती है पैरेलल रे आ रही हो जो इस टाइप से होगी, यहाँ पे आई, इस वाले पॉइंट पे इंसिडेंट होके ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई. या हो सकता है जिसने स्मॉल एंगल बनाया हो, कुछ इस टाइप से आ रही होगी, इस वाले पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, इस डायरेक्शन में आई और यहाँ पे चली गई.
इवन इन दिस केस ऑल्दो जो मैंने दिखाया है वो θ2 एंगल वो आपको बहुत लार्ज दिख रहा होगा, बट एक्चुअली में मैं इसको बहुत स्मॉल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज हम इसको स्मॉल ही ड्रॉ कर देते हैं सो दैट यू हैव मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। कुछ इस टाइप की, जहाँ पे ये स्मॉल एंगल जो बनाएगा, अगर आप देख सकते हैं ये वाला जो स्मॉल एंगल जो बना रहे हैं, दिस स्मॉल एंगल इज θ2 एंड सिमिलरली दिस हाइट, ये जो स्मॉल वाली जो हमारी हाइट है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की, दिस हाइट इज से फॉर एग्जांपल h2, सो h2 इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। सिमिलरली इन द केसेस ऑफ द लेंसेज either the light ray will be parallel as will be drawn by this red color light, यहाँ पे आके ये इधर की डायरेक्शन में कहीं जाएगी। सो जो हमारी रेड कलर की जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, या फिर आपका अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो हम किसी केस में उसको ऐसे भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करके वो कुछ एक तरफ चली गई। सो ये वाला जो एंगल जो बना रहा है एंगल θ3 से फॉर एग्जांपल, so this angle is very small, θ3 is very small, and similarly इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस जो है h3 that is also very much small. Similarly in the last case which is the case of the concave lens, in this case also if this is the light ray which is coming parallel to the principal axis, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी, so this will be termed as a paraxial ray. और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट किसी लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, वो इधर इंसिडेंट हुआ और यहाँ से लाइट रे कुछ दूसरी तरफ गई, सो दिस विल बी मेकिंग सम एंगल। जो एंगल ये जो बना रही है लेट दैट एंगल इज θ4, दैट एंगल इज से फॉर एग्जांपल θ4, सो दिस θ4 एंगल विल बी ऑल्सो स्मॉल एंगल। एंड सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, कौन से दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, दिस डिस्टेंस h4 is also very small. So in all these cases either the red color lines which are parallel to the principal axis or the green color lines which are making very small angle with the principal axis, all these rays will be termed as paraxial rays. समझ में आया? Then the second one are the marginal rays. Marginal rays कौन सी हैं? वो सारी रेज जो आपके ऑप्टिकल डिवाइस के साथ बड़ा एंगल बनाए विच फॉर्म सम लार्ज एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल डिवाइस, and definitely these will not be parallel to the principal axis. So such rays generally form blurred images. कैसी इमेजेस बनाती हैं वो? ब्लर्ड या डिस्टॉर्टेड इमेजेस बनाती हैं, और इसी वजह से ऐसी रेज की स्टडी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। एक्चुअल फिनोमेना में या रियल फिनोमेना में ये सारी की सारी लाइट रेज एग्जिस्ट करेंगी, बट फॉर द पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रे डायग्राम वी विल नॉट कंसिडर द मार्जिनल रेज, वी विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर पैराएक्सियल रेज। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइट बीम्स। द वेरी फर्स्ट इज द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जो अभी हमने पहले भी देखा था। जो भी आपका सोर्स ऑफ लाइट है, उस सोर्स ऑफ लाइट से इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज निकल रही होंगी। इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बीम। अ सिंगल लाइट रे कैन नेवर बी आइसोलेटेड फ्रॉम द बीम, बट इट कैन बी considered as the only ray which is emitting from the light source, so that we can draw any ray diagram. कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए हम बीम को नहीं ड्रॉ करेंगे, हम सिर्फ एक सिंगल रे को ड्रॉ करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द लाइट प्रोपगेशन, लाइट बीम कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 वेज। द वेरी फर्स्ट बीइंग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होगा, द डायमीटर ऑफ द लाइट बीम इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लिख लेते हैं, diameter of light beam will increase in the direction of propagation of light। जैसे कि आप एडजॉइनिंग फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारी लाइट रेज निकल रही हैं। ऑल द लाइट रेज आर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, और इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कौन सा है, दिस वन। सो द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट आर एमर्जिंग इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट।
आपकी लाइट कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में, और किस पॉइंट से ये स्टार्ट हुई, इस पॉइंट से। सो द पॉइंट, या इस वाले पॉइंट से। सो द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइट्स आर अपीयरिंग टू बी कमिंग is in opposite direction to the direction of propagation of light. So in this case the light rays are in increasing dia. जैसे यहाँ पे अगर आप डायमीटर देखोगे तो यहाँ पे जितना डायमीटर ये कवर कर रहा है वो छोटा है, और अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे डायमीटर जितना कवर कर रहा है वो डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया। सो ऐसी बीम को हम बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम। समझ में आया? दिस विल बी द डाइवर्जिंग बीम। सेकेंड वन इज द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम आपको कब मिलेगी? इन विच द डायमीटर ऑफ लाइट बीम डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन। डायामीटर ऑफ लाइट बीम डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। समझ में आया? एंड ऑल द लाइट रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट इन द स्पेस। ऑल लाइट रेज अपीयर टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। जितनी भी लाइट रेज हैं वो आपको एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई नज़र आएंगी। जैसे कि इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे जितनी भी आपके पास लाइट रेज हैं, ये सारी लाइट रे अगर आप इनको और आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये सभी आपको एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई नज़र आएंगी। कौन सा पॉइंट? इस वाले पॉइंट पे। सो सच रेज और सच रेज विल कंबाइन एंड दे विल बी नोन एज कन्वर्जेंट बीम। दूसरा रीज़न, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेडियस of the beam is more, but at further point in the direction of propagation of light the diameter of the beam is getting reduced. So this is convergent beam of light. समझ में आया? And the third one is parallel beam of light. यहाँ पे क्या है? The light beam in which all the rays constituting the beam move parallel to each other and the diameter of the beam remains same throughout the propagation of light. So here we'll write that diameter of light beam remains same throughout the propagation of light, throughout the propagation of light। जहाँ पे भी आपकी लाइट जा रही है उस हर जगह में आपका डायमीटर ऑफ बीम जो है वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट। सो दीज विल बी टर्म्ड एज पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। समझ में आया? आगे देखते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। सो इन द रे ऑप्टिक्स you will always be asked to find out the position and the nature of the image which is formed. So you must be having very clear understanding of what an object is or what an image is. जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी तो ऑब्जेक्ट आपका रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम उसको समझेंगे कैसे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। So in the geometrical optics, the terms object and image are considered with respect to a specific optical device. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप ऑब्जेक्ट के या इमेज के बारे में जो बात करेंगे ना, वो हमेशा आपके ऑप्टिकल डिवाइस के रिलेशन में कहा जाएगा। ऑप्टिकल डिवाइस की टर्म्स में हम ऑब्जेक्ट या इमेज को डिफाइन करेंगे। जैसे देखते हैं कैसे। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है? It is considered object. It is considered as the intersection point of all the incident rays
falling on an optical device, falling on an optical device ठीक है। तो जब भी आपके ऑप्टिकल डिवाइस के रिस्पेक्ट में हम ऑप्टिकल डिवाइस को अगर देखें तो ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर जो भी आपकी रेज फॉल कर रही होंगी या जितनी भी रेज उसके ऊपर इंसिडेंट होंगी, सो जहाँ से वो आ रही होंगी उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। समझ में आया? सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दीज इंसिडेंट रेज रियली इंटरसेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? फॉर एग्जिस्टेंस of an object, for an optical device, for an optical device, it is not necessary that these incident rays really intersect. They may appear to intersect or they may really intersect, but the object will not be defined on this basis कि वो असल में वहाँ पे मीट कर रही है नहीं कर रही है. It will only be defined on the basis of that the light rays are incident on the optical device. Optical device के ऊपर वो आके अगर incident हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे हमारा object रखा होगा. So there are three ways in which the object can be classified. The very first case being diverging incident rays on an optical device. आपके पास कोई भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है, say for example I am drawing this optical device by this purple color. इस टाइप का आपके पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है, this one. So on this optical device you may see कि आपके पास जो लाइट रेज आ रही हैं वो ऐसे डाइवर्जिंग नेचर की हैं. ठीक है. जब आप इनको बैक प्रोड्यूस करोगे तो ये बैक प्रोड्यूस करने पे आपको नज़र आएगा कि ये सारी की सारी एक सिंगल पॉइंट से ही निकलती हुई नज़र आ रही है. ठीक है. सो व्हेन द लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल डिवाइस आर इन डाइवर्जिंग मैनर, देन देयर इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. आपकी लाइट रे प्रोपगेट किस डायरेक्शन में की है? इस डायरेक्शन में. लेकिन जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होती हुई नज़र आ रही है वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं? इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन. वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो इन दिस केस दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी रिगार्डेड एज रियल ऑब्जेक्ट. इस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैसे बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट फॉर दिस ऑप्टिकल डिवाइस, irrespective of whether the light rays are really intersecting at this point or not. और really intersecting का मतलब क्या है? They may actually be coming from this point or they may not be coming. But it is only defined, the real object is only defined in such a way that for this given optical device the light rays are in diverging nature. इसके ऊपर जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं वो डाइवर्जिंग नेचर की थी, तो हमने क्या बोला कि वो एक रियल ऑब्जेक्ट से आ रही होगी. समझ में आया? सो हियर यू हैव टू remember this point that the type of object is defined only by the type of light rays in the vicinity of the optical device. जो ऑप्टिकल डिवाइस है उसकी विसिनिटी में आपको देखना है कि जब उसके ऊपर फॉल कर रही थी, हमारे ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर लाइट रेज जब फॉल कर रही थी तो वो डाइवर्जिंग नेचर की थी, इसलिए हमने उसको रियल ऑब्जेक्ट बोला. इट इज़ नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल सोर्स फ्रॉम वेयर द लाइट रेज आर कमिंग. इट इज़ नॉट डिफाइंड ऑन द defined on the basis of the actual source from where the light rays are coming. समझ में आया? So this is the definition of the real object. दोबारा, जब हमारे ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं अगर वो डाइवर्जिंग नेचर की हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो रियल ऑब्जेक्ट की वजह से आ रही होगी. दे मे एक्चुअली बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट और दे मे नॉट बी कमिंग, बट द ओनली पॉइंट इंपॉर्टेंट इज़ व्हाट कि जो हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है उस पर जब लाइट रेज इंसिडेंट हुई तो वो लाइट रेज डाइवर्जिंग नेचर की थी. समझ में आया? द सेकेंड केस इन विच द कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज ऑन एन ऑप्टिकल डिवाइस. यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ऑप्टिकल डिवाइस है, अगेन लेट अस से इट इज, ये ऑप्टिकल डिवाइस ज़रूरी नहीं है यहाँ पे तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन या कुछ मिरर जैसा होगा. It can be anyone, anything, just for the sake of defining the real object and the virtual object or different types of object or images.
आई एम कंसिडरिंग दैट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑप्टिकल डिवाइस। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो लाइट रेज जो हमारी इंसिडेंट हो रही हैं, अगर वो कन्वर्जिंग नेचर की हैं, किस नेचर की है? कन्वर्जिंग नेचर, तो वो कैसी होंगी? इस टाइप की होंगी। और इन सभी को अगर आप आगे की तरफ अगर प्रोड्यूस करोगे, तो इनको प्रोड्यूस करने पे आपको ये सारी एक सिंगुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई नजर आई। अब यहाँ पे देखो, आपका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है वो कहाँ पर है? इस डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो आपका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कहाँ पे लाई किया? इधर। कहाँ पे लाई किया है वो? इस वाले पॉइंट पे, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट में ही था। तो इस केस में जो आपको ऑब्जेक्ट जो मिला, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो दिस ऑब्जेक्ट विल बी virtual object और this point will be treated as virtual object. Again, it is very much important कि ये rays actually में उस point पे converge नहीं हुई हैं, but they just appear to be converging at this point. Similarly, ये वाला जो हमारा point था जहाँ पे हमारी सारी light rays जहाँ से diverge होती हुई नज़र आ रही थी, this is real object. ठीक है, so again in this case I am defining the virtual object on the basis that when the light rays were incident on the optical device, they were in converging nature. क्या? When the light rays are incident on an optical device are in converging nature, then their intersection point will lie in the direction of propagation of light behind the optical device. इधर थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। दिस इज नॉट कन्वर्टिंग माइनर, इसकी जगह हम लिखेंगे व्हेन द लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल डिवाइस आर इन कन्वर्जिंग नेचर, देन देयर इंटरसेक्शन पॉइंट विल लाई इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ द ऑप्टिकल डिवाइस, इन फ्रंट ऑफ द ऑप्टिकल डिवाइस। सो इन दिस केस यू विल गेट अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऐसे केसेस में कभी भी जो लाइट रेज जो है ना वो एक्चुअली उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बट दे विल ओनली अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द टर्म वर्चुअल। समझ में आया? सो इन दिस केस विल से दैट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड ओनली बाय द टाइप ऑफ लाइट रेज। टाइप ऑफ लाइट रेज मतलब दे आर कन्वर्जिंग नेचर की, और ये हमें कहाँ पे देखना है? ऑप्टिकल डिवाइस के विसिनिटी में। विसिनिटी मतलब जब वो ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर आके इंसिडेंट हुई, तब हमने देखा कि जो लाइट रेज थी वो कन्वर्जिंग नेचर की थी, इसलिए हमने क्या बोला कि वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी। समझ में आया? सो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आपको हमेशा तब देखना है जब ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, ना कि ऑप्टिकल डिवाइस से निकल रही है। क्या? ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर आके इंसिडेंट हुई तो आपने डिफाइन किया ऑब्जेक्ट। जब वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो लाइट रेज आई हैं, अगर वो डाइवर्जिंग नेचर की है तो आप बोलोगे वो रियल ऑब्जेक्ट से आ रही है, और जब आपके ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर इंसिडेंट लाइट रेज कन्वर्जिंग नेचर की थी तो आपने क्या बोला कि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से आ रही थी। समझ में आया? देन द थर्ड केस इज पैरेलल इंसिडेंट रेज। पैरेलल इंसिडेंट रेज, सो व्हेन द लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल डिवाइस आर पैरेलल। जो भी हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है उसके ऊपर जो लाइट रे इंसिडेंट हुई वो पैरेलल थी। जैसे ये हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है, दिस वन इज माय ऑप्टिकल डिवाइस, एंड द लाइट रेज विच आर इंसिडेंट ऑन इट आर पैरेलल दिस। सो इन दिस केस विल कंसिडर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट इन्फिनिटी, क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो चाहे डाइवर्जिंग नेचर की हो या कन्वर्जिंग नेचर की हो, कैसा भी हो, अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं तो वो सभी पैरेलल हो गई होंगी। ठीक है, सो इन दिस केस you will not say whether the object is real or virtual. So we may say that we don't talk about the nature of object, मतलब whether real or virtual. In all the cases
जो मेरा पर्पल कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ दैट इज़ ऑप्टिकल डिवाइस, दैट इज़ माई ऑप्टिकल डिवाइस। और जो मैंने रेड कलर से जो ड्रॉ किया वो क्या है, मेरी इंसिडेंट रेस। इंसिडेंट का मतलब ही ये होता है कि वो हमारे डिवाइस के ऊपर आके टकराई हैं, डिवाइस के ऊपर इंसिडेंट हुई है। समझ में आया? सो ये तो है ऑब्जेक्ट के बारे में। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ एन इमेज। सो अगर हम इमेज के बारे में बात करें, फॉर एनी ऑप्टिकल डिवाइस एन इमेज इज कंसिडर्ड, इट इज कंसिडर्ड as the intersection point, as the intersection point of all the reflected, of all the reflected or refracted rays from the device, from the optical device whether the optical device is a reflecting or reflecting one. सो जब भी आपके किसी ऑप्टिकल डिवाइस से जो रेज जो निकल रही हैं, जो आपके ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर इंसिडेंट जो रेज थी वो तो ऑब्जेक्ट से आई, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज जब आपके ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर इंसिडेंट हुई, सो वेदर द ऑप्टिकल डिवाइस इज रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग नेचर, तो वहाँ से जो लाइट रेज जो निकलेंगी उन रेज के निकलने के बाद जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगी या जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होते हुए नज़र आएंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे इमेज। आइए इसको समझते हैं कैसे। सो इन द फर्स्ट केस यू हैव द डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द ऑप्टिकल डिवाइस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है ना, वहाँ से रेज डाइवर्जिंग नेचर की होगी। तो सबसे पहले तो हम अपना ऑप्टिकल डिवाइस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट दिस इज द ऑप्टिकल डिवाइस, और इस ऑप्टिकल डिवाइस से जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्जिंग नेचर की हैं, मतलब इससे निकल के इस तरफ आई। अगर आप देखोगे जब मैं ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा था तो वहाँ पे लाइट रेज मैंने ऑप्टिकल डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ किया था, और जब मैं इमेज की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने ऑप्टिकल डिवाइस के राइट हैंड साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं, बट एक जनरल कन्वेंशन आप हमेशा फॉलो कीजिए। मैं अपने जनरल कन्वेंशन में हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर रखूँगा, देन आई विल प्लेस माई ऑप्टिकल डिवाइस, और फिर ऑप्टिकल डिवाइस की वजह से जिस भी टाइप की मेरी इमेज जो बनेगी वो राइट हैंड साइड पर मैं कंसिडर करूँगा। So in this case, the light rays which are coming from the optical device are in diverging manner. So in this case, अगर आप इनका intersection point अगर देखें, so वो actually में तो आपको मीट नहीं करेगा, लेकिन जब आपने उनको बैक साइड पे रिप्रोड्यूस किया तो वो किसी एक पॉइंट से निकलता हुआ नज़र आया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट अगर देखोगे तो वो कौन सी है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन जिस पॉइंट से वो एमर्ज होती हुई नज़र आई वो पॉइंट कहाँ पर है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, वर्चुअल इमेज। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। समझ में आया? सो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला तो यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर द डाइवर्जिंग लाइट रेज, जो मैंने अभी ऑलरेडी ऊपर डायग्राम बनाया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रियली मीट और इंटरसेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन। जितनी भी आपकी लाइट रेज हैं वो डायरेक्शन ऑफ लाइट में कभी भी मीट नहीं करेंगी, बट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मीट करेंगी। सो सच रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर कंसिडर टू प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। तो वो क्या बनाएंगी, वर्चुअल इमेज बनाएंगी। ठीक है, एक इसका बहुत इंटरेस्टिंग केस और है, वो देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव वन ऑप्टिकल डिवाइस लाइक दिस, जहाँ से जितनी लाइट रेज जो निकल रही थी वो डाइवर्जिंग नेचर की थी।
अच्छा, ये जो लाइट रेज जो निकल रही थी अब ये एक दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आके इंसिडेंट हुई, जो मैं ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, दिस वन। सो अब जो मेरा ब्लू कलर का है वो दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज डिवाइस 2, और जो मैंने पर्पल कलर से ड्रॉ किया है यहाँ पे तो हम उसको बोल रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल डिवाइस, दिस इज़ माय ऑप्टिकल डिवाइस, और नीचे वाले डायग्राम में मैं इसको डिवाइस 1 बोल रहा हूँ, डिवाइस 1। सो फॉर द डिवाइस 1, सिंस लाइट रेज आर एमर्जिंग आउट ऑफ इट, या लाइट रेज इससे निकल रही हैं, तो जब आपने इन लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में रिप्रोड्यूस किया तो ये सारी आपको एक पॉइंट से निकलती हुई नज़र आई। सो इसलिए आपने इस पॉइंट को क्या नाम दिया, आपने इस सिंगुलर पॉइंट को क्या नाम दिया, वर्चुअल इमेज। लेकिन ये वर्चुअल इमेज किसके लिए बनी, वर्चुअल इमेज फॉर डिवाइस 1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिवाइस 2 की बात करूं तो इस डिवाइस 2 पे जो लाइट रेज जो इंसिडेंट हो रही हैं, डिवाइस 2 के लिए यही लाइट रेज क्या हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, और वो किस नेचर की हैं, डाइवर्जिंग नेचर की हैं। तो इसलिए ये कौन क्या कहलाएगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जो पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, रियल या वर्चुअल। सिंस द लाइट रेज विच आर इंसिडेंट ऑन द डिवाइस 2 आर इन डाइवर्जिंग नेचर, सो दिस विल बी टर्म्ड एज रियल ऑब्जेक्ट। So this point itself will be termed as real object for device number 2. Second device के लिए कैसे behave करेगा, as a real object. So the same point which was acting as a virtual image for the device 1 is behaving as a real object for the device 2. Vice versa भी इसका possible है, that the real image for the device 1 may behave as a virtual object for the device 2. सो जो मैंने रेड कलर की जो रेज जो दिखाई हैं, दिस रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज कमिंग फ्रॉम डिवाइस 1। ये डिवाइस 1 से तो आ रही थी, लेकिन साथ में यही वाली जो लाइट रेज जो हैं, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट की हैं, मैं इन्हीं लाइट रेज की बात कर रहा हूँ। ये हमारे डिवाइस 1 से आ रही थी, तो इसलिए हमने क्या बोला, दीज आर द लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम डिवाइस 1। एंड सेम यही लाइट रेज, दीज आर इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल डिवाइस 2, सो इसलिए हम इन्हीं लाइट रेज को क्या बोल सकते हैं, दीज आर इंसिडेंट लाइट रेज ऑन डिवाइस 2। समझ में आया। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिकल डिवाइस, द सेम रेज विच वर टर्म्ड एज, विच वर फॉर्मिंग योर इमेज, द सेम लाइट रेज ऑल्सो फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। समझ में आया, ठीक है। सो इन दिस केस, इन द अबव केस ऑफ द वर्चुअल इमेज, जहाँ पे हमें वर्चुअल इमेज मिली थी, इट इज़ क्लियर इफ दी डाइवर्जिंग रेज विल फॉलो ऑन अनदर ऑप्टिकल डिवाइस, then the point I, अगर मैं इस पॉइंट को I नाम दूँ, then the point I which is the virtual image for the optical instrument 1 will act like a real object for the optical device 2। समझ में आया। आगे देखते हैं केस 2 which is the converging reflected or refracted rays from the optical device। now in this case you will be having one optical device जहाँ से जो आपकी लाइट रेज जो निकल रही हैं, या जो लाइट रेज वहाँ से आई, वो कन्वर्जिंग नेचर की थी। सो लेट अस से यू हैव दिस ऑप्टिकल डिवाइस, एंड यहाँ से जितनी भी आपकी लाइट रेज जो आ रही हैं वो कन्वर्जिंग नेचर की हैं। तो जब आप इनको फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस करोगे, सो दे विल अपीयर टू इंटरसेक्ट एट अ गिवन पॉइंट। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होकर नजर आई, so this will form a real image, this will form a real image। समझ में आया कैसे, क्योंकि the direction of propagation of light is what, from left to right, और जिस पॉइंट पे आपका इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो भी आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में ही है, तो इसलिए वहाँ पे क्या बना, हमें रियल इमेज मिली। सो रीड करेंगे, when the light rays coming from an optical device are in converging manner,
sorry, typing mistake. This is converging manner. Then their intersection points will lie in the direction of propagation of light. So these light rays can intersect really in such a case. इस केस में जो लाइट रेज हैं वो असल में वहाँ पे मीट किए हैं, एंड इन दिस केस दिस पॉइंट आई इज टर्म्ड एज द रियल इमेज. जो हमारा पॉइंट आई जो हमें ऑब्टेन हुआ है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज फॉर द ऑप्टिकल डिवाइस. Note that the type of image is only defined by the type of reflected or refracted rays in the vicinity of the optical device. हमारा ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा था, ये वाला हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है. सो इस ऑप्टिकल डिवाइस की विसिनिटी में, मतलब मैं कितने रीजन की बात करूँगा, जो मेरी ऑप्टिकल डिवाइस से निकली है जो लाइट रेज, मतलब इस ग्रीन शेडेड रीजन में, दिस इज द विसिनिटी ऑफ माई ऑप्टिकल डिवाइस. सो इन द विसिनिटी ऑफ द ऑप्टिकल डिवाइस द लाइट रेज वर ऑफ कन्वर्जिंग नेचर. In the vicinity of the optical device, the light rays were of converging nature, so they actually met at a single point I, and this point will be known as the real image for this given optical instrument. समझ में आया? बट याद रखो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही मीट करेंगी. अगर हमारे इस ऑप्टिकल डिवाइस के आगे, जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था, अगर एक दूसरा ऑप्टिकल डिवाइस रखा हुआ हो, ये तो आपका क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 1. अगर मैं इसके आगे एक दूसरा ऑप्टिकल डिवाइस रख दूँ, यहाँ पे रख दिया से फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर वाला, तो क्या मेरी रेज जो है वो एक्चुअली में पॉइंट आई पे मीट करेंगी क्या, नहीं. तो कहलाएगा ये फिर भी रियल इमेज, क्योंकि वो मीट कर सकता था अगर मेरा ये ऑप्टिकल डिवाइस ना रहा होता. अगर मेरा ये ब्लू कलर वाला ऑप्टिकल डिवाइस ना रहा होता, जिसको मैं डिवाइस नंबर 2 बोल रहा हूँ, अगर ये ना रहा होता तो जितनी भी मेरी रेड कलर की जो रेज हैं वो पॉइंट आई पे एक्चुअली मीट करती. लेकिन डिवाइस 2 वहाँ पे प्रेजेंट था, उसकी वजह से जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअली मीट नहीं की पॉइंट आई पे, बट स्टिल पॉइंट आई विल बी टर्म्ड एज रियल इमेज फॉर द ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 1. समझ में आया? अच्छा, डिवाइस नंबर 2 के लिए बताओ फिर इसी केस में क्या होगा. फॉर दिस केस दीज लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन द डिवाइस नंबर 2 एंड दोज आर ऑफ कन्वर्जिंग नेचर. सो कन्वर्जिंग नेचर की लाइट रेज जब डिवाइस नंबर 2 पे इंसिडेंट होंगी तो ये क्या बना रही होंगी, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, और वो कन्वर्जिंग नेचर की है, इसलिए जो हमारा पॉइंट आई है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. इट विल बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. समझ में आया? इधर देखो, ये था मेरा ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 1. दिस वॉज माई ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 1, जहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं वो कन्वर्जिंग नेचर की थी. और कन्वर्जिंग नेचर की लाइट रेज दिखाओ. ठीक है, और ये इंसिडेंट हुई मेरे एक दूसरे ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर, जो मेरे ये ब्लू कलर वाले. नाउ फॉर दिस ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 2, दिस इज माई device number 2 and this one is my device number 1. तो जो मेरी रेड कलर की जो रेज हैं, जब मैंने इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, देन आई ऑब्जर्व कि ये सिंगुलर पॉइंट पे आके कन्वर्ज हुई, जो पॉइंट मैंने आई नाम दिया. अगर मैं डिवाइस नंबर 1 के लिए बात करूँ तो यहाँ से जो लाइट रेज क्या है, निकली हैं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, this point will be termed as real image. किसके लिए, for device 1. बट द सेम पॉइंट अगर मैं डिवाइस 2 के लिए बात करूँगा तो वो कन्वर्जिंग नेचर का है. सो द सेम पॉइंट विल बी टर्म्ड एज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 2. समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं. पैरेलल रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम एन ऑप्टिकल डिवाइस. अब इस केस में जो आपके पास ऑप्टिकल डिवाइस है वो अगेन ऐसा है, और यहाँ से जो लाइट रेज जो निकल रही हैं वो सारी की सारी क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं. सो लाइक इन द प्रीवियस केस ऑफ द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल डिवाइस, वी सेड कि
कि उस केस में जो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है वो इन्फिनिटी पे रखा होगा. सो इन दिस केस ऑल्सो व्हाट विल से कि जो आपकी इमेज है वो कहाँ पे लोकेटेड, वो कहाँ पे बनेगी. द इमेज विल बी लोकेटेड एट इन्फिनिटी एज द पैरेलल रेज कैन ओनली बी कंसिडर्ड इंटरसेक्टिंग एट इन्फिनिटी. And in this case, when the image is located at infinity, we will not talk about its nature, whether the image will be real or virtual. ठीक है. इसके साथ में एक केस और एनालाइज करते हैं कि कब हमारे रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से अलग अलग टाइप की इमेजेस बनेंगी. सो लेट अस से इफ़ यू हैव दिस ऑप्टिकल डिवाइस, ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस है. Let us say that we have a real object over here. This is my real object. तो रियल ऑब्जेक्ट को मैंने डिफाइन कैसे किया कि जो मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर इंसिडेंट रेज जो है वो डाइवर्जिंग नेचर की थी. इसके ऊपर जो इंसिडेंट रेज हैं वो डाइवर्जिंग नेचर की थी. और जब मैंने इनको बैक प्रोड्यूस किया तो वो मुझे एक सिंगुलर पॉइंट से आते हुए नजर आई. सो उस वाले पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, रियल ऑब्जेक्ट. अब इस रियल ऑब्जेक्ट की वजह से लेट अस से कि ये जो ऑप्टिकल डिवाइस है इससे जो रेस निकली वो कन्वर्जिंग नेचर की थी. इसके बाद जो रेस निकली वो कन्वर्जिंग नेचर की थी. सो जब मैंने इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो ये मेरे एक सिंगुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई नजर आई. सो उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, रियल इमेज. बात समझ में आया. इसको मैंने क्या नाम दिया, रियल इमेज. एंड दिस इज माई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. किसी भी टाइप का ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल डिवाइस हो सकता है. सो इन दिस केस अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ रियल ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ, यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकल डिवाइस होगा ये कॉन्वेक्स लेंस होगा. सो लेट अस राइट दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ रियल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है. अच्छा, दूसरा केस देखते हैं कि हमारे पास ऐसा ही कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है इस टाइप का. नाउ इन दिस केस द लाइट रेज आर कन्वर्जिंग नेचर व्हेन इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल डिवाइस. इस ऑप्टिकल डिवाइस पे जब वो इंसिडेंट हुई सो वो कन्वर्जिंग नेचर की थी, इस टाइप की. ठीक है. सो जब हमने इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, सिंस कन्वर्जिंग नेचर की हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करेगी. तो यहाँ पे जो मुझे ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो किस नेचर का होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ये किस नेचर का होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. एंड लेट अस से द ऑप्टिकल डिवाइस इन दिस केस इज प्लेन मिरर. ये जो मेरा ऑप्टिकल डिवाइस जो है ना, ये क्या है, प्लेन मिरर है. सो इन दिस केस द लाइट रेज विल बी रिफ्लेक्टेड. ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई वहाँ पे रिफ्लेक्ट की, सिमिलरली ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई वहाँ से रिफ्लेक्ट की, और रिफ्लेक्ट करके ये इस पॉइंट पे आके एक्चुअली में मीट की. सो अब मेरे को जो अपनी लाइट रेज जो दिख रही हैं, कौन सी, इस वाली लाइट रे की बात कर रहा हूँ जो इस डायरेक्शन में आई, और इस वाली लाइट रे की बात कर रहा हूँ जो इस डायरेक्शन में आई. ये दोनों ही लाइट रे मेरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आई हैं. ये दोनों इंसिडेंट नहीं है, ये मेरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से निकल के आई हैं. एंड दीज आर ऑफ कन्वर्जिंग नेचर. तो इसने जो ऑब्जेक्ट बनाया होगा वो किस नेचर का बनाया होगा, रियल इमेज. सो इन दिस केस ऑल्सो you may write that a real image is formed by a virtual object. इस केस में जो ऑब्जेक्ट था वो तो वर्चुअल था, लेकिन जो इमेज बनी वो कैसे बनी, रियल इमेज. that appears to be behind the mirror. और जो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो तुम्हें लगेगा कि वो मिरर की बैक साइड पर, मिरर की बैक साइड पर है. आइए एक तीसरा केस और देखते हैं.
यहाँ पे आपके पास जो ऑप्टिकल डिवाइस है इट इज़ लाइक दिस is my optical device, and in this case let us say that the light rays which are incident on the optical device are of diverging nature. So वो यहाँ पे आके ऐसे इंसिडेंट हुई है. अगर डाइवर्जिंग नेचर की है तो जब आपने उसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बैक ट्रेस किया तो वो जिस सिंगुलर पॉइंट से निकलती हुई नज़र आई उस पॉइंट को आपने क्या बोला? रियल ऑब्जेक्ट. उस पॉइंट को आपने क्या नाम दिया? रियल ऑब्जेक्ट. And let us say that this optical device is a plane mirror. This optical device is what? A plane mirror. So in this case the light rays will be reflected. इस वाले पॉइंट पे वो अपवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई और नीचे वाले पॉइंट पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई. सो जो मेरी रेज जो हैं, मैं कौन सी रेज की बात कर रहा हूँ? एक मेरी ये वाली रे और मेरी ये वाली रे. ये दोनों ही रेज मेरे ऑप्टिकल डिवाइस से निकलती हुई नज़र आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं. ठीक है. सो इन दोनों को जब मैं बैक ट्रेस करूँगा तो मुझे इन दोनों के बैक ट्रेस करने से कौन सा मिलेगा? इमेज. इन दोनों को मैंने बैक ट्रेस किया तो मुझे क्या चीज़ मिली? जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगी उस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा? इमेज. सो दिस पॉइंट विल बी टर्म्ड एज वर्चुअल इमेज, क्योंकि अब मेरे ऑप्टिकल डिवाइस से जो लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट हुई हैं वो डाइवर्जिंग नेचर की हैं, इसलिए आपने इनको क्या नाम दिया? वर्चुअल इमेज. सो यू मे राइट अ वर्चुअल इमेज. अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रियल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर. अब इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट जो रखा था ना वो मिरर के सामने रखा था, सो रियल ऑब्जेक्ट की वजह से वर्चुअल इमेज मिली. समझ में आया? सो ऐसा कुछ नहीं कि आपको रियल ऑब्जेक्ट की वजह से रियल इमेज मिलेगी या वर्चुअल इमेज मिलेगी. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम इज पॉसिबल. सो बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म बाय ईदर रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. सो द कंक्लूजन अगर हम लिखें कंक्लूजन क्या है? दैट बोथ वर्चुअल एंड रियल images are formed या तो are formed by either real or virtual object depending upon the optical device. समझ में आया? सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना कि हमने ऑब्जेक्ट को और इमेज को किन टर्म्स में डिफाइन किया है और किस केस में आपको रियल इमेज मिलेगी और किस केस में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी.